हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। ये वीडियो खास तौर पे MD-CAT 2021 स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, इसमें हम बात करेंगे MD-CAT के जो स्टूडेंट्स हैं 2021 में जिन्होंने MD-CAT अब तक दे दिया है, उनका क्या एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि आप सब जानते हैं 30 अगस्त से 30 सितंबर रोज़ MD-CAT हो रहा है। तो जो शुरू का MD-CAT है, शुरू के 10 दिन में जो MD-CAT हुआ, शुरू के 5 दिन में जो 10 MD-CAT हुए, वो उनका क्या एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स का, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। पहले मैंने सोचा कि अलग अलग एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाए, लेकिन इतने सारे MD-CAT स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर कैसे करता, आप लोग सुन भी नहीं पाते और फिर आप लोग का MD-CAT हो जाता। इतना सारा एक्सपीरियंस था, तो जो भी एक्सपीरियंस है उसमें जो कॉमन बातें हैं और आप लोग के जो कॉमन सवालात हैं उसके पहले मैं जवाब दे दूंगा। फिर हम वो बात करेंगे जिसकी बात कोई नहीं करता, कि जो MD-CAT में फेल अब तक हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है, ताकि ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, आप लोग भी अच्छा स्कोर कर सके। तो उसका क्या सॉल्यूशन है उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले कॉमन चीज़ें जो बहुत लोग पूछ रहे हैं उसके जवाब मैं दे देता हूं। तो सबसे पहले आपने वक्त से पहले MD-CAT के सेंटर पहुंच जाना है। जो भी आपका सेंटर है, आप पाकिस्तान में कहीं पर भी MD-CAT दे रहे हैं तो आपका जो सेंटर है वहाँ पर आपने वक्त से पहले पहुँच जाना है। बारिश, सिचुएशन, ट्रैफिक, ये सब को स्पेयर टाइम में रखना है ताकि कोई ऐसा इशू ना हो, और अगर ऐसा इशू हो तो आप उसको कोप अप कर सकें। फिर आपने सेंटर पहुंचना है। सेंटर पहुंचने के बाद बाहर आपसे वो NIC, अगर आप 18 ईयर्स से अबव हैं, अगर आपकी एज 18 अबव है तो वो आपसे NIC मांगेंगे, और अगर आपकी 18 साल अभी एज नहीं हुई है तो आपसे वो स्मार्ट कार्ड मांगेंगे। स्मार्ट कार्ड क्या होता है? नादरा से बन जाता है, बेफॉर्म के रिप्लेसमेंट में बनता है। और अगर किसी के पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो इन दोनों चीज़ों को बनाते वक्त नादरा आपको एक स्लिप देता है कि बनने के प्रोसीजर में, तो वो स्लिप आप ले जाएंगे PMC के पास, उस MD-CAT सेंटर में। वहाँ ले जाएंगे, वो फिर आपको सारा प्रोसीजर बताएंगे कि अंदर जाए। आप अंदर जाएंगे तो 100-200 लोगों की सीट्स होगी। वहाँ पे आपके पास पानी का बोतल भी होगा, रफ़ पेपर भी होगा, कुछ जगहों पे रफ़ वाइट बोर्ड है तो साथ में मार्कर होगा, अगर रफ़ पेपर हुआ तो पेन या पेंसिल, इरेज़र वगैरह सब कुछ होगा। और साथ में आपके पास एक टैबलेट होगा। टैबलेट में क्या होता है? iPad जिसे आप कह सकते हो, फॉर मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे वो टैबलेट कहलाता है। खैर, तो टच स्क्रीन पे आप उसको PMC का MD-CAT सॉल्व करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले वो आपको ट्यूटोरियल देंगे। वो ट्यूटोरियल आपने गौर से सुनना है कि किस तरीके से आपने चीज़ों का अटेम्प्ट करना है। अगर आप कोई भी MCQ स्किप करेंगे तो वो बाद में आपके सामने अपीयर होगा। मतलब फॉर एग्जांपल कोई MCQ आया और मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी, मैंने कहा मैं बाद में कर लूँगा, तो आप बाद में कर सकते हो। बाद में वो MCQ दोबारा वो मशीन, वो टैबलेट आपको शो करेगा, लेकिन टाइम लिमिट आपके पास होगी, याद रखिएगा, 3.5 घंटे। और MCQs की जो टोटल MCQs है वो है 210 MCQs, जिसमें लॉजिकल क्वेश्चंस भी हैं, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का पोर्शन है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें और मैं ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पर वैक्सीनेशन कार्ड ज़रूरी नहीं है, और दूसरी बात ये कि वहाँ पर इंटरनेट, लाइट, इन चीज़ों के इश्यूज़ मेरे सामने अब तक नहीं आए हैं, और जितना एक्सपीरियंस मुझे मिला है वो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। यहाँ रोक के मैं एक बात करना चाहूँगा जिसकी बात लोग नहीं करते। मैंने तो आज तक ऐसी बात नहीं सुनी, मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मेरी ऑब्जर्वेशन ये, क्योंकि मैंने वो MD-CAT भी देखा है जिसमें हज़ारों की तादाद होती थी स्टूडेंट्स की, और लाखों का मजमा होता था सेंटर के बाहर। क्यों? क्योंकि हर प्रोविंस का, जब 2-3 साल पहले हर प्रोविंस में अलग अलग MD-CAT होता था, तो हर प्रोविंस में कुछ 2-3 सेंटर्स होते थे और एक ही दिन MD-CAT होता था। तो 10 से 20 हज़ार स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद होते थे, उनके पेरेंट्स, उनकी गाड़ियाँ, सब कुछ होते थे। तो जब आप ऊंचाई वाली जगह से उस एरिया को देखते थे तो लाखों का मजमा नज़र आता था। और अगर कोई स्टूडेंट उस मजमे में होता, जो कि होते ही थे क्योंकि उनको अंदर जाना होता था, तो वो काफ़ी प्रेशर क्रिएट होकर वो जब अंदर जाते थे तो काफ़ी चीज़ें उनके सिचुएशन में, उनके कंट्रोल में नहीं रहती थी, और वो बड़ा पैनिक क्रिएट कर देते थे अपने अंदर ही अंदर। खैर, उसकी बात तो मैं बहुत पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी सिचुएशन काफ़ी आराम से और कूल और काम वाली सिचुएशन है। आप एक रूम में जाते हैं, 100 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट, मैक्सिमम कहीं ना कहीं 300 स्टूडेंट बैठे हुए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं बैठे हुए एक रूम में। तो अब आपके पास वो वाला प्रेशर नहीं है। अब वो वाला प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता था, उसको कोप अप करना, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता था। ये चीज़ हैंडल करना काफ़ी आसान है, तो इसकी बात कोई नहीं कर रहा। सब यही बात कर रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, बुरा हो गया। कुछ भी बुरा नहीं हुआ, सब अच्छा हुआ है।
खैर, जैसे ही आपका MDCAT हो जाएगा विद इन 30 मिनट्स, अकॉर्डिंग टू PMC विद इन 30 मिनट्स आपकी जीमेल पे एक लिंक आएगा और आपके TEPS के अकाउंट पे, टिप्स के अकाउंट पे आपके जो रिजल्ट है वो अपलोड हो जाएगा और साथ में लिखा हुआ होगा कि पास हैं या फेल हैं। बाकी एक अच्छी न्यूज़ ये है कि DMHM प्लेटफॉर्म की जो वेबसाइट है www.the-mhm.com आपकी स्क्रीन पे भी आ रही होगी, तो वो वेबसाइट पे आप जाकर PDF जो कि जिसमें अब तक PMC के जितने भी MCQs आए हैं उनको कंपाइल कर दिया गया है। याद रहे उसमें कोई भी आंसर मेंशन नहीं है, वो एज इट इज़ उसमें MCQs हैं जैसे MCQs हमें रिसीव हुए, हमने आपके साथ एक PDF फाइल में कंपाइल करके अपलोड करना शुरू कर दिया। याद रहे ये PDF आए दिन अपडेट होती रहेगी, यानी अगर आज इसके 10 पेजेस हैं PDF के तो कल इसके 12 या 15 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नए MCQs आते रहेंगे, तो ये अपडेटेड होती रहेगी। तो काइंडली विजिट करते रहिएगा बार बार और हर 2-3 दिन बाद अपनी PDF को चेंज करते रहिएगा जो DMHM प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पे आती रहे। तो वो MCQ आपने इसलिए करने ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरीके का पेपर आ रहा है। अब बात करते हैं हम उन स्टूडेंट्स की जो लोग फेल हुए हैं अब तक MDCAT में और उनके अकाउंट में जो रिजल्ट आया उसके नीचे भी फेल लिखा हुआ है। तो इसका क्या रीज़न है, वो फेल क्यों है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जितने भी MDCAT स्टूडेंट्स अब तक फेल हुए हैं सबके मुंह से, सबकी ज़बान से, सबके पास से एक ही जवाब, सबके पास से एक ही एक्सपीरियंस रिसीव हुआ है, वो ये कि हमने पहली बार ये MCQ का पेपर देखा था, हमें पता नहीं था कि ये आएगा। हालांकि उनसे जब पूछो कि आउट ऑफ सिलेबस था तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, ठीक है, वो ये कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं था लेकिन फिर भी हम फेल हो गए। उसका रीज़न ये है कि हमें ऐसा लगा कि हमने MCQ पढ़े ही नहीं है कभी। ऐसा क्या रीज़न है कि MDCAT 2021 स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हम पेपर देखते हैं MDCAT का और हमें लगता है कि ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी, हालांकि वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती वो चीज़, फिर भी हमें ऐसा लगता है। और इसका क्या रीज़न है? तो इसके 2 रीज़न्स हैं। नंबर 1, कॉन्सेप्ट बना के जाएं, आपको ऐसा नहीं लगेगा। दूसरा रीज़न, अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ सो कॉल्ड कोचिंग सेंटर, हमारी सोसाइटी ने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है कि यहाँ पर एक बात चलती है कि भाई फ़ला नोट्स कर लो, फ़ला बुक कर लो, XYZ, ये बुक वो बुक, ये करने से आपका MDCAT अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, आप अच्छे नंबर स्कोर करके एडमिशन ले सकते हो अगर आपने ये बुक के MCQs कर लिए तो। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी वीडियोस में DMHM प्लेटफॉर्म की किसी पोस्ट में आपने ऐसा नहीं देखा होगा। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूं। दुनिया में जो भी बड़े एग्जाम्स होते हैं जो कि MCQ बेस्ड होते हैं, वो MCQ वो इदारा जो भी MCQ पेपर बना रहा है, जैसे यहाँ पर PMC बना रहा है, तो जो PMC MCQ बेस्ड पेपर बना रहा है वो MCQ ईजाद कर रहा है। ये मैं समझाने के लिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ईजाद मतलब क्रिएट कर रहा है, वो कॉपी नहीं कर रहा। एक है क्रिएट करना, एक है बनाना MCQ, एक है MCQ को छाप देना। भाई फला बुक के MCQ छाप दो। अब आप खुद सोचें, लाखों स्टूडेंट पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे हैं MDCAT के लिए, वो किसी बुक के MCQs तो नहीं छापेंगे ना। हाँ, आप कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, अपने माइंड को ओपन करने के लिए दुनिया जहाँ की कोई भी बुक पढ़ लें, जितनी बुक्स पढ़ लें वो कम है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि फला अपने बुक कर ली तो आपका MDCAT अच्छे से हो जाएगा। तो जो लोग इस परसेप्शन पर, इस माइंडसेट पर हैं, वो MDCAT पे अब तक फेल होते आए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो MCQ आएंगे जो हमने किया है, ठीक है। बल्कि अब मैं आपको एक माइंड आपका प्रिपेयर कर दूँ कि किस तरीके का MCQ आएगा। इंसान की फितरत है, जब इंसान को कुछ पता होता है कि ये चीज़ होने वाली है तो वो इंसान पहले से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होता है, तो वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती 95% केसेस में। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि MDCAT कैसे आएगा ताकि आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो। तो MDCAT बनता कैसे? लाइक आई सेड, हमें PMC MCQ क्रिएट करता है, छापता नहीं है, किसी बुक से कॉपी कर लिए नहीं, वो क्रिएट करता है, वो बनाता है। उनकी पूरी टीम है जो MCQ बनाती है। तो जो भी MCQ होगा वो पहली बार आप ज़िंदगी में पढ़ रहे होंगे। इसका तरीक़ेकार ये कि आप एक बार पूरा MCQ पढ़ें ऑप्शन के साथ, फिर दोबारा MCQ पढ़ें। अब जब आप MCQ पढ़ेंगे तब आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि भाई ये टॉपिक है, इस टॉपिक में ये चीज़ें हैं, इनको आपस में लिंक करके हमें ऑप्शन तक पहुँचना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। दुनिया में जितने भी बड़े एग्जाम है, लाइक आई सेड बिफोर, उनमें ऐसे ही MCQs बनते हैं। तो दोनों बातें एक दूसरे से लिंक है। पहली बात क्या थी? कॉन्सेप्ट्स बनाए।
दूसरी बात क्या है कि उन कॉन्सेप्ट्स को लिंक करें और अपने माइंड को प्रिपेयर रखें कि आप वो एमसीक्यू देखेंगे जो एमसीक्यू कभी भी नहीं आए। जी हाँ, वो एमसीक्यू आपने कभी नहीं देखे होंगे। हर दिन एक नया एमसीक्यू पीएमसी अपने पेपर्स में दे रहा है और उसका रीज़न यही है कि वो क्रिएट कर रहे हैं, वो कॉपी नहीं कर रहे, किसी बुक को फॉलो नहीं कर रहे। अगर तो किसी बुक को फॉलो कर रहे होते तो मैं आपको बोलता भाई ये वो बुक कर लें और आपका एमसीक्यू का पेपर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब हम प्रिपेयर होंगे तो हम आराम से एमडीकैट का पेपर कर सकेंगे। बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। पीएमसी के जितने भी एमडीकैट के सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है। ये वो इन्वायरमेंट नहीं है जो पहले हुआ करता था। तो अगर ये इतना अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है तो अब जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे लिंक है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। और कैसे निकालना है इसकी बात मैं कर चुका। कॉन्सेप्ट्स बनाएं एंड बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। जो भी पेपर आएगा पहले अपने माइंड में क्लियर रखें कि वो टॉपिक आपने पढ़ा ज़रूर है। अब आपने कॉन्सेप्ट लिंक करके ऑप्शन तक पहुंचना है। सिंपल एज दैट, ये करना है आपने। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई रखें, चीज़ों के रूल्स बना लें कि क्या चीज़ ज़रूरी है और उन चीज़ों पे फोकस ना करें जो लोग ऐसे ही कहते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया से जितना हो सके अवॉइड करें। आप सोशल मीडिया यूज़ करें, सोशलाइजिंग के लिए करें, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी का एक्सपीरियंस, किसी ने रिकॉर्डिंग भेजी, उसने कहा पेपर बहुत मुश्किल आया था, अब आप समझ रहे पेपर वाकई मुश्किल आया था। पेपर कोई मुश्किल या आसान नहीं है, पेपर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है। और ये बात जून की वीडियो से मैं कहता आ रहा हूँ कि पीएमसी का एमडीकैट या जो भी एमडीकैट होता है दुनिया भर में जितने भी मेडिकल के एग्जाम्स हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखें। अब उन्होंने आपको टॉपिक्स दे दिए, पीएमसी ने सिलेबस दे दिया है, उन टॉपिक्स के आपने कॉन्सेप्ट्स बनाने। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू ऑल द एमडीकैट स्टूडेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।